भगवान राम की मृत्यु से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें ये कथा सबसे ज्यादा मान्य है। पद्म पुराण के अनुसार अपना अवतार काल समाप्त करने के बाद भगवान राम ने एक ऋषि का रूप धारण कर लिया था। उनसे मिलने के लिए काल यानी यमराज भी एक ऋषि के रूप में आए और उन्होंने राम जी से बात करने का आग्रह किया। यमराज ने राम जी से कहा कि हमारे बातचीत के दौरान कोई और नहीं आना चाहिए। उस समय प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि वो काल से वार्तालाप करने के लिए एकांत चाहते हैं, इसलिए वो दरवाजे पर खड़े हो जाएं ताकि कोई गलती से भी भीतर प्रवेश न कर सके। भगवान राम और काल कक्ष में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे और लक्ष्मण दरवाजे पर खड़े हो गए। इतनी देर में ऋषि दुर्वासा वहां आ पहुंचे और उन्होंने राम जी से मिलने का आग्रह किया। लक्ष्मण जी के लाख मना करने के बावजूद ऋषि नहीं माने और क्रोधित हो गए। ऋषि दुर्वासा के क्रोध से बचने के लिए लक्ष्मण उस कक्ष में प्रवेश कर गए जहां श्री राम वार्तालाप कर रहे थे। बिना अनुमति के लक्ष्मण के प्रवेश पर श्री राम बहुत क्रोधित हुए। गुस्से में उन्होंने लक्ष्मण को देश निकाला दे दिया। लक्ष्मण जी के लिए बड़े भाई राम का यह आदेश मृत्युदंड के समान था, इसलिए वो सरयू नदी में समा गए और शेषनाग का रूप धारण कर लिया। छोटे भाई लक्ष्मण की जल समाधि से भगवान राम बहुत आहत हुए। शोक में डूबे श्री राम ने भी जल समाधि का निर्णय लिया। वो सरयू नदी के अंदर गए और भगवान विष्णु का अवतार ले लिया। इस तरह भगवान राम मानव शरीर का त्याग कर वापस वैकुंठ धाम चले गए। भगवान राम की मृत्यु से जुड़ी दूसरी कथा। इस कथा के अनुसार जब सीता माता ने अपने दोनों बच्चों लव और कुश को प्रभु श्री राम को सौंपा और धरती माता में समा गई, तब भगवान राम बहुत दुखी हो गए थे। उनसे माता सीता का विछोह सहा नहीं जा रहा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु श्री राम ने यमराज से प्राण छोड़ने की अनुमति मांगी। यमराज की सहमति लेकर भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली।